Hello students, today we are here to discuss our chapter number 7 and the name of this chapter is Animals and their young ones. जानवर और उनके young ones मतलब उनके babies. Okay, so let me start our chapter. All living beings are mortal. जितने भी living beings होते हैं वो कैसे होते हैं? Mortal होते हैं. They live for a certain period of time. वो एक certain period में के लिए ही जीवित रहते हैं, ठीक है. So they reproduce their young ones to sustain their species. इसलिए वो अपने जो young ones हैं उन्हें produce करते हैं, reproduce करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो species है वो चलती रहे. Okay, thus the living beings produce young ones like themselves is called reproduction. जब आपके जो living beings हैं वो क्या करते हैं? अपने young ones को produce करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं आप reproduction. ठीक है. डिफरेंट एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग एनिमल्स अपने यंग वंस को अलग अलग तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. जो एनिमल्स जो हैं अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें आप मैमल्स बोलते हैं. वाइल अदर लेज एग, कुछ जो है अंडे देते हैं. जैसे अ शिप रिप्रोड्यूस अ लैम्ब, जो शिप है वो रिप्रोड्यूस करते हैं लैम्ब को. टाइगर रिप्रोड्यूस करता है कब को. हैन जो है एग देती है जिसमें से चिक्स निकलते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले आता है हमारा मैमल्स. बर्थ गिविंग एनिमल्स, जो एनिमल्स जो है जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं अपने बच्चों को. मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. मैमल्स कौन होते हैं? वो जानवर होते हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं जो उन्हीं की तरह होते हैं, ठीक है. दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? डॉग, कैट, पिग, एलिफेंट, हॉर्स, मैन, टाइगर, व्हेल, डॉल्फिन एक्सेट्रा. कैट गिव्स बर्थ टू किटन, कैट जो है किटन को बर्थ देती है. डॉग बर्थ करते हैं पपीज को. पिग जो है वो बर्थ करते हैं पिगलेट को. शिप जो है वो लैम्स को बर्थ करते हैं. काऊ जो है, काऊ का बेबी काफ होता है. और ऐसे ही एनिमल्स के अलग अलग जो है यंग वंस होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है मैमल्स हैव फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन. मैमल्स के जो है कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं. जैसे जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता विद आउटसाइड टेम्परेचर. बाहर के टेम्परेचर से उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता. फीमेल मैमल्स जो हैं हैव ब्रेस्ट टू फीड देयर बेबीज विद मिल्क. जो फीमेल मैमल्स होते हैं वो क्या कराती हैं? फीडिंग कराती हैं ब्रेस्ट के थ्रू, ठीक है, अपने बच्चों को. ओके. जितने भी मैमल्स हैं हैव देयर हेयर ऑन देयर बॉडीज टू कीप देमसेल्फ वार्म. जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी पर हेयर्स होते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. इन कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पर, हैव थिक कोट, उनकी थिक कोटिंग होती है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका एग लेइंग मैमल्स. जो मैमल्स जो हैं एग ले करते हैं, ठीक है. सो देयर आर टू मैमल्स दैट डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज. दो मैमल्स होते हैं जो अपने बेबीज को बर्थ नहीं देते हैं लेकिन एग लेज करते हैं. द डक बिल्ड प्लेप्टस found in Australia has a duck-like beak, a furry coat and blushy tail. एक ये डक होती है, ठीक है. इसकी कैसी होती है? ये इसकी जो बीक होती है, फरी कोट होता है, ब्लश टेल होती है, ये जो आपका है, ठीक है, प्लेप्टस. अदर जो एग लेइंग करते हैं मैमल वो हैं स्पिनी आंट ईटर, जिसे आप इकिडना बोलते हैं, ठीक है. इकिडना आपका ये मैमल्स है, ठीक है. इट हैज स्पीकी हेयर्स होते हैं इसकी बॉडी पे. फीड्स इट्स यंग वंस ऑन मिल्क एज इट्स मैमल्स. ये फीड कराते हैं आप अपने यंग वंस को, ठीक है, मैमल्स के थ्रू ही. नेक्स्ट आपका क्या है? मैमल्स दैट लेज एग. एनिमल वो एनिमल्स जो अपने एग्स लेज करते हैं, ठीक है. एनिमल्स लाइक जैसे बर्ड, रेप्टाइल, फिश, इंसेक्ट, ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं लेइंग एग्स. फीमेल जो होती स्पीसीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एग को. एग्स जो है यूजुअली ओवल और राउंड शेप के होते हैं. सम इन ऑल साइज एंड कलर्स, ठीक है. नाउ स्ट्रक्चर जो कैसा होता है एग्स का, जो अंडे होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑल एग्स हैव अ हार्ड प्रोटेक्टेड आउटर शेल. जितने भी एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, उनमें जो है हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल होती है जो प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के पार्ट को, ठीक है. इनसाइड द शेल इज द
एल्बुमिन, शेल के अंदर एल्बुमिन होता है, ठीक है, जो व्हाइट थिक लिक्विड होता है। एल्बुमिन प्रोटेक्ट करता है येलो यॉक को और एम्ब्रियो को। यॉक स्टोर करता है फूड को एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कर बंद होता है, ठीक है, यंग वंस में वो बदलता है। ओके, विच कम्स आउट व्हेन द एग इज हैच, जब आपका अंडा पूरी तरीके से पक जाता है तो वो बेबी बन के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स। बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स इन देयर नेस्ट। बर्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं एग के थ्रू, ठीक है, अपने नेस्ट में। जो मदर बर्ड होती है वो बैठ जाती है अंडों के ऊपर और उन्हें कवर्ड रखती है, ठीक है, अपने फेदर्स में, उन्हें गर्माई देने के लिए। कुछ दिनों बाद जो एग्स हैं वो टूट जाते हैं और जो उनमें से चिकन होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आते हैं? रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं जैसे आपकी लिजार्ड्स हैं, ठीक है, स्नेक है, टर्टल है, क्रोकोडाइल है। ये एनिमल्स जो हैं ये भी ले एग्स ही करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड पे करते हैं। उनके जो एग्स हैं वो प्रोटेक्टेड शेल में होते हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स जो हैं वो नेस्ट में रखते हैं, ठीक है, एंड रिमेन्स जो हैं वो उन्हें हेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो एग होते हैं वो गर्म हो जाते हैं बाय द हीट ऑफ द सन, सन की हीट की वजह से वो गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो आपका एम्फीबियंस है, क्लियर। दे ले एग्स इन वाटर, वो पानी में जो है अपने एग्स को ले आउट करता है। उनके जो एग्स हैं आप उन्हें स्वेप्न बोलते हैं, जो छोटे होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं वो शेल से। दे रिप्रोड्यूस इन लार्ज नंबर एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, वो एक लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और जेली लाइक सब्सटेंस के थ्रू वो एक साथ रहते हैं। कुछ दिनों बाद जो एग्स हैं वो हैच्ड हो जाते हैं छोटी छोटी ब्लैक टैडपोल में, ठीक है। ग्रेजुअली जो टैडपोल हैं फिर उनकी टेल आती है, ठीक है, फिर उनके अदर चेंजेस होते हैं, वो डेवलप होते हैं और फिर वो एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन इज फिशेस। फिशेस कैसे ले आउट करती हैं? फिशेस लेज देयर एग इन वाटर। फिश भी अपने एग्स को जो है पानी में ही रखती हैं। फिश एग जो है उन्हें आप स्वेप्न बोलते हैं। जो एग होते हैं वो लार्ज नंबर में बहुत सारे होते हैं और उनमें से कुछ ही डेवलप हो पाते हैं, ठीक है। इंट्रोफ्राई में जो फ्राई ग्रो होती है वो एडल्ट हो जाते हैं। एग जो होते हैं फिश के वो हेल्स्ड होते हैं वार्मथ ऑफ द सन, सन की गर्माई से वो हेल्स्ड होते हैं, मतलब टूटते हैं, ठीक है। नाउ इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होती है जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रासहोफर, कॉकरोच, मॉस्किटो एक्सेट्रा, ये भी एग ही डेवलप करते हैं। ग्रासहोफर और कॉकरोच जो है वो पास हो जाते हैं, 3 स्टेज से पास होते हैं लाइफ साइकिल के थ्रू, एग, निम्फ एंड एडल्ट। जो यंग इंसेक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले एग के थ्रू आते हैं, ठीक है, और फिर वो एडल्ट हो जाते हैं। जो यंग इंसेक्ट्स हैं इन्हें आप निम्फ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स निप्थ बिकम एन एडल्ट। जब काफी टाइम बाद जो निप्थ है वो किस में हो जाता है? एडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। मोल्टिंग का मतलब है शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, जब उनकी पुरानी स्किन हटती है। इट इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेबी इंसेक्ट है वो अपनी स्किन को शेड करता है, ठीक है। जब तक वो एडल्ट होता है तब तक वो अपनी स्किन को चेंज करता है। अदर इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये क्या करते हैं? 4 स्टेजेस में इनकी लाइफ साइकिल होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। जो लैग हैच होते हैं सबसे पहले वो लार्वा में होता है, फिर लार्वा के बाद लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई, जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे आप कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। While that of a housefly is called maggot. housefly को आप क्या बोलते हैं? मैगेट बोलते हैं। जो लार्वा है वो रिसेंबल हो जाता है वर्म में। It feed and grow rapidly, वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है। Then it covers itself a cocoon, अपने आप को वो cocoon में कवर कर लेता है। ये जो स्टेज होती है इसे आप प्यूपा बोलते हैं। Eventually the pupa, जो प्यूपा है वो बर्स्ट हो जाती है और जो एडल्ट बटरफ्लाई है और हाउस फ्लाई है वो उसमें से बाहर निकल आती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ यंग वंस। अब जो बच्चे होते हैं उनकी केयर कैसे करते हैं? ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस की
आफ्टर देयर यंग वंस राइट फ्रॉम देयर बर्थ के बाद मदर एनिमल्स जो होते हैं वो उन्हें अपने यंग वंस को फीड करती हैं, ठीक है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एनिमीज से। दे टीच देम टू कैच देयर ऑन फूड, उन्हें बताती हैं अपना खाना कैसे उन्हें लेना चाहिए। बर्ड्स जो हैं वो अपने यंग वंस को दिखाते हैं, दे फैच फूड एंड फीड देयर यंग वंस टिल दे ओल्ड इनफ टू फ्लाई, एंड वो उन्हें जब तक सिखाती हैं जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते। हमारे जो पेरेंट्स हैं ऑल्सो लुक आफ्टर अस एंड टेक केयर ऑफ अवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, उन्हें आप पेरेंशियल केयर बोलते हैं। कुछ एनिमल जैसे स्नेक, लिजार्ड्स एंड फ्रॉग, इंसेक्ट्स डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। दे ओनली ले एग इन सेफ प्लेस एंड लीव देम टू ग्रो ऑन देयर ऑन, वो सिर्फ उनके अंडों को बचा के रखते हैं, बाकी वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ लेट अस सी रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो आपका क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपने यंग वंस को, ठीक है, टू सस्टेन देयर स्पीसीज, अपने स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। जितने भी एग्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव आउटर शेल होती है जो प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के एग को। बर्ड रिप्रोड्यूस करती हैं लेइंग एग्स के थ्रू, फ्रॉग एग लेज करते हैं पानी में, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो ग्राउंड पे एग ले करते हैं, लार्वा जो होता है बटरफ्लाई को उसे आप कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है, और हाउस फ्लाई को मैगोट बोलते हैं। जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, लुक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर बर्थ, उनके बर्थ होने तक। Okay, so this chapter is finished now. I hope you will understand this chapter and we'll meet on the next chapter. So thank you.